हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है जी एक बार फिर से विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक गोयल और हम लोगों ने स्टार्ट किया है जी आपका 10+2 कॉमर्स में जो सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टडीज, वो हम लोगों ने स्टार्ट किया है जी। चैप्टर 1 हम लोगों ने कल की क्लास में स्टार्ट कर दिया था। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर 1 के लिए, हमने एक बेसिक सा आइडिया लिया था। क्या? जो आपके चैप्टर का नाम है दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं उससे पहले हमने कल के लेक्चर में एक काफी अच्छे तरीके से आइडिया ले लिया था कि मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में अगर मैं क्विक रिकैप दूं तो हमने कुछ ऐसी बातें पढ़ी थी कि मैनेजमेंट आपका हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी होता है। मैनेजमेंट हेल्प करता है आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मैनेजमेंट की। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसा आप +1 में पढ़ के आए बेटा, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या फीचर्स क्या है, देन प्रोफेशन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या है। आपने काफी सारे एक पैटर्न आपने समझा होगा कि हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, उसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, फिर हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो आज का लेक्चर जो हमारा रहने वाला है जी मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में रहने वाला है। अगर आपने पहली क्लास थोड़े दिन पहले देखी थी या आपने लगातार देख रहे हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं, एक क्विक रिकैप हम लेते हैं। लास्ट क्लास में जो मैंने डिस्कस किया था उसका ब्रीफ ये था कि मैनेजमेंट एक सीरीज है जी जिसमें आपके काफी सारे फंक्शंस होते हैं। दैट इज प्लान। मैनेजर्स क्या करेंगे? प्लान बनाएंगे, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे, अकॉर्डिंगली स्टाफ को रिक्रूट करेंगे। जितने स्टाफ की एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग क्या करेंगे जी, स्टाफ को आपका अपॉइंटमेंट होगी। और जो आपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया है और जो रिक्रूटमेंट हुई है, फिर आप डायरेक्शंस दोगे कि किसको क्या और कब कितना काम करना है। और एट द एंड आप चेक करोगे एक जिसको हम कंट्रोल बोलते हैं, एक कंट्रोल चेक होगा कि आपने जो डिसाइड किया था, जो ऑब्जेक्टिव्स फिक्स किए थे आपके, या जो काम आपने जिस पर्सन को बताया था, जिस अकॉर्डिंग चीजें होनी चाहिए थी, क्या आपके प्लान के अकॉर्डिंग चीजें हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही। अगर हो पा रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, उसको हम चेक करके उसका सॉल्यूशन करेंगे। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो मैनेजमेंट की ये प्रोसेस है जी, इसको अच्छे से देख लो, समझ लो और याद कर लो। रीजन बिंग की अब आने वाले आपके सिलेबस में यही चलने वाली है। सबसे पहली बात, मैनेजर क्या करता है जी? प्लानिंग करता है। उसे क्या करना है? क्या उसे सेल्स मैक्सिमाइजेशन करनी है, क्या उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। एक स्कूल है तो उसे अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, क्या क्या हॉस्पिटल है तो वो ये डिसाइड करेगा ऑब्जेक्टिव में कि उसको बढ़िया ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, आप प्लान करो आपको करना क्या है पूरे सेशन के दौरान। उसके बाद आप ऑर्गेनाइजिंग, ये स्टेप आएगा आपका जिसमें आप रिसोर्सेज को इकट्ठा करोगे। आपने जो प्लान बनाया है उस अकॉर्डिंग किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिएगा, आपको मार्केटिंग के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी बनानी होगी, ऐसी सारी चीज़ों को क्या करो, आप ऑर्गेनाइज करो। देन स्टाफिंग, अगर आपने काम बढ़ाया है या कम किया है, अकॉर्डिंगली आपको नए मैनेजर्स की ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है या लीडर्स की ज़रूरत है, तो अकॉर्डिंगली आप क्या करो, अपॉइंटमेंट करो या रिक्रूटमेंट आप बोलते हो इस स्टेज पे, वो सारा काम आपका होगा। ठीक है, काफ़ी सारे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ये डीप में जाके भी हम पढ़ेंगे। एक ब्रीफ हम ले रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। देन डायरेक्टिंग, इसका मतलब डायरेक्शंस इशू करना, स्टाफ को बता दो हु विल डू व्हाट एंड व्हेन, किसको क्या काम करना है और कब करना है। ठीक है जी। एंड एट द एंड आप क्या करते हो, एक कंट्रोलिंग, जैसे आप इसको बोल सकते हो कि चेकिंग करना। क्या हमने जो चीजें इतने सारे डिसाइड की थी, हम ये करेंगे, इन इन रिसोर्सेज के साथ करेंगे, जो बंदे अपॉइंट किए थे और उनको जो डायरेक्शंस दी थी, क्या आपका वो सारा काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। वेदर आपने जो डिसाइड किया था क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो किन कारणों से नहीं हुआ। और जैसे ही ये स्टेप आपका खत्म होता है, अगेन आपकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट सेशन के लिए कह लीजिए, या अगर आपका कोई अदर टारगेट था, अकॉर्डिंगली ये आपका सर्कल हमेशा इसी तरीके से चलता रहेगा जी। प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड अगेन प्लानिंग। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये एक ब्रीफ था जो हमने चीजें डिस्कस की अभी तक। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आपका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी जी? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। होशियार बच्चे हो आप, पढ़ने वाले बच्चे हो बेटा। और जैसे ही आपकी अब देखो एक आदत बन चुकी है कि आपने कैरेक्टरिस्टिक काफी सारी चीजों की पढ़ी है, बिजनेस की, प्रोफेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, उसके अलावा कंपनी की, सोल प्रोप्राइटर की, पार्टनरशिप फर्म की।
तो जैसे ही आप पॉइंट पढ़ते हो अब आपका माइंड अपने आप वर्क करना स्टार्ट कर देता है कि मैनेजमेंट क्या है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि जो आपने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, आपकी फर्म ने, कंपनी ने, स्कूल ने, हॉस्पिटल ने, वट एवर यू डू, या आपने जो गोल डिसाइड किया है उसको अचीव करने के लिए, यानी कि उसके लिए ये सारी प्रोसेस की जाती है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि जो गोल डिसाइड किया अब उस अकॉर्डिंग काम करने को हम क्या कहते हैं, एक ऐसी प्रोसेस जिसका नाम है मैनेजमेंट। ठीक है, और मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है, अभी आपने देखा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। ठीक है, तो पढ़ो क्या लिखा है बेटा, एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेट्स अप इटसेल्फ विद अ व्यू टू रियलाइज अ स्पेसिफिक गोल। यही बात मैं आपको बताता आ रहा हूं पिछली क्लास से कि हर मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि कोई स्पेसिफिक गोल हो और उसको अचीव किया जाए। वो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो सकता है कि हमें प्रॉफिट इंक्रीज करना है या सेल्स इंक्रीज करनी है या कोई टारगेट अचीव करना है, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। जिस तरीके की आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उस अकॉर्डिंग आपका गोल डिसाइड होता है। द गोल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफरेंट, ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है तो गोल भी डिफरेंट होगा। एक स्कूल का जो गोल है वो एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा, हॉस्पिटल का गोल होगा अच्छी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। For example, the goal of a school can be give a high quality education and that of a company may be to earn the maximum profit। क्या स्कूल क्या चाहेगा जी, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, जबकि एक कंपनी होगी जो बिजनेस है वो क्या चाहेगा, प्रॉफिट आपका मैक्सिमम अर्न किया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ टू रियलाइज द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि इस गोल को अचीव कैसे किया जाए, और वो गोल कैसे अचीव होगा जी, आपका मैनेजमेंट के कारण आपका गोल अचीव होगा। आप भी डेली बेसिस पे बेटा कभी न कभी कोई ना कोई काम करते हुए मैनेजमेंट जरूर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं घूमने जाना है, कोई मूवी देखने जाना है, तो आप पहले से प्लानिंग करते हो कि मेरे को कब जाना है, किस तरीके से जाना है, किन लोगों के साथ जाना है, किस टाइम पे जाना है, एंड अकॉर्डिंगली आप उस अकॉर्डिंग अपना सारा काम क्या करते हो जी, अरेंज करते हो। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि अब गोल को कैसे अचीव किया जाए, इसका आंसर क्या है, इन द मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट करो, अपना गोल आपका अचीव हो जाएगा। मैनेजमेंट इजीली रियलाइज द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय फोस्टरिंग यूनाइटेडनेस इन द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉइज। आपने गोल डिसाइड किया, प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, आपने स्टाफिंग की, अपॉइंटमेंट की, तो जितने भी लोग हैं आपने उनको डायरेक्शन दे दी, तो आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। और इसमें आपकी मदद कौन करता है जी, मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है। क्या फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? क्या मैनेजमेंट आपकी एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है? मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको अपने गोल तक लेकर जाती है। क्लियर है जी? पहली बात बिल्कुल आसान सी बात थी। मैनेजमेंट क्या है जी? मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जो बच्चे मेरे साथ +1 में पढ़े हैं उनको मैंने बताया भी है। अगर कोई स्टूडेंट नया है तो मैं आपको बता दूं, बेटा आपको फोकस रखना है अपने फीचर्स पे। आप फीचर्स याद करो, आपको अंदर का कंटेंट एक बार पढ़ोगे अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं जी, बच्चे फोकस करते हैं हम किसी तरीके से इसको याद कर ले, इसके अंदर से हम पॉइंट निकाल के ले आएंगे अपने आप, और कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। आप पक्का पक्का इनको याद करो। आपके टिप्स पे होना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या है जी, मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर्ड होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतनी सारी चीजें ये सारे याद करो। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, जैसे ही क्लास ओवर हो आप टॉपिक को रिवाइज करो और समरी नोट्स अपने तैयार करो। समरी नोट्स का क्या मतलब है जी, फॉर एग्जांपल मैंने आपको आज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई, तो आप एक नोटबुक लगा लो अलग से, जिसमें आपको क्या करना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, हेडिंग देनी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड फॉर एग्जांपल आज की क्लास में मैं आपको 6 पॉइंट करवाता हूँ, तो सिर्फ 1 2 आप लाइन वाइज उन 6 पॉइंट को नोट कर लो, ताकि जैसे ही आपको टॉपिक रिवाइज करना हो आप कैरेक्टरिस्टिक देखो। जब आप तैयारी करोगे पेपर की या जब भी पढ़ोगे, पहले अपनी बुक्स को पढ़ो, आपने कॉपी में ये सारी चीजें नोट की हैं उनसे पढ़ो, मैं जो नोट्स इशू करूंगा आपको उनसे पढ़ो आप। लेकिन जैसे ही रिकैप की बात आती है, रिवीजन की बात आती है, एक जल्दी से आप रिवीजन चाहिए, तो आप क्या कर पाओगे, उन समरी नोट्स को पढ़ोगे तो इजीली आपके माइंड में चीजें जाएंगी। और जो चीजें आप लिखते हो अपनी हैंड राइटिंग में, वो लिखते टाइम भी याद हो जाती है। और कई बार क्या होता है, जब आप उसको पढ़ोगे तो हमेशा आपको अपनी हैंड राइटिंग अच्छे से समझ में आएगी और आप क्या कर पाओगे, लिंक कर पाओगे चीजों को। ठीक है जी? सो फर्स्ट पॉइंट क्या था, मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है जी, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। इसका क्या मतलब है, मैनेजमेंट आपको हर जगह देखने को मिलेगी, चाहे आप
कि ऑर्गेनाइजेशन अलग है, आपका काम अलग है, डिपार्टमेंट अलग है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, बिजनेस है, शॉपिंग मॉल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई भी वट आप कहीं भी देखोगे मैनेजमेंट हर जगह दिखेगी। ठीक है जी। मैनेजरियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑल लेवल्स। समझ रहे हो, एक ही लाइन में सारी बात बता दी बेटा। इसका निष्कर्ष एक ही लाइन में निकल गया कि मैनेजमेंट हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, हर डिपार्टमेंट में चाहिए और हर लेवल पे आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। चाहे आप इंडिया में बैठे हो, चाहे फॉरेन में बैठे हो, चाहे आप किसी हरियाणा स्टेट में बैठे हो या दिल्ली में बैठे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, स्कूल में हो, अपने घर पे हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट तो हम हर जगह देखते हैं। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी, आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, कुछ भी काम कर रहे हो बेटा, मैनेजमेंट तो हर जगह आपको देखने को मिलेगी। पहली बात पढ़ी, मैनेजमेंट क्या है जी? ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को गोल तक लेकर जाती है। दूसरी बात पढ़ी, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट तो हर जगह दिखाई देगी, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूज्ड इन द होल वर्ल्ड। व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया, यूएसए, जर्मनी, जापान इज द सेम। हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट। मैनेजमेंट तो हर जगह सेम है, मैनेजर सेम है, बस करेंगे कैसे कोई काम को वो तरीका अलग है। प्लानिंग सभी करेंगे, प्लान सबके अलग अलग हो सकते हैं। सो ये बात क्लियर है कि मैनेजमेंट आपकी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है एंड मैनेजमेंट आपकी हर जगह, हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगी। ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक डिपार्टमेंट में आप सिर्फ काम की क्या करते हो, मैनेजमेंट करते हो। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो आपने लोग अपॉइंट किए हैं, जो एम्प्लॉइज हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आप उनका क्या करोगे जी? उनको भी मैनेज करते हो, उनकी भी मैनेजमेंट होती है। आपका वर्क है, उसकी मैनेजमेंट होती है। कोई प्रोडक्शन की प्रोसेस है आपकी, उसकी भी क्या होती है जी? मैनेजमेंट होती है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप बनाओगे, उसमें भी आपकी मैनेजमेंट होती है। तो मैनेजमेंट क्या है जी? मल्टी डायमेंशनल है, सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। पहला जो पॉइंट था ऑल परवेसिव, उसमें हमने पढ़ा हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर लेवल पे। और मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि सिर्फ काम की नहीं, आप सिर्फ इतना समझो कि सिर्फ काम की ही नहीं, जो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी भी मैनेजमेंट होती है। देखो मैनेजमेंट के 2 या 3 पॉइंट है मल्टी डायमेंशनल के अंदर। हम थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं जी। फर्स्ट हमने पढ़ा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, सेकंड पॉइंट पढ़ा कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट हमें हर जगह रिक्वायर्ड होती है। थर्ड पॉइंट का सब पॉइंट है 1, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। काम की भी मैनेजमेंट होती है जी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड फॉर डूइंग सम वर्क, like a school provides education, a hospital treats patient, a factory produces etc. Of these, no work can be completed satisfactorily without management. Management translates this work of organization in terms of goals to be achieved and assign the means to achieve it. हर ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई काम कर रही है, काम चाहे अलग है। वर्क क्या होता है बेटा? सबका अलग अलग है, डिफरेंट है वर्क, लेकिन मैनेजमेंट हर काम की होगी। चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप स्कूल में जाते हो बेटा, डिसाइड है ना कि फर्स्ट पीरियड किस चीज का होगा, सेकंड पीरियड किस चीज का होगा, थर्ड रिसर्च कब होगी आपकी, हाफ पीरियड आपको कब मिलेगा, गेम्स पीरियड कब होगा, किस टीचर की क्लास किस क्लासरूम में है, किस टाइम होगी। ये सारी मैनेजमेंट ही तो है, ये सारी मैनेजमेंट ही तो है बेटा। ठीक है, कब आपके स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज होगी, एनुअल फंक्शन का, ये सब मैनेजमेंट है। तो कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम की भी मैनेजमेंट होती है। पहली बात तो हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहे किसी तरीके का काम हो। दूसरा पॉइंट क्या? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉइज हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो लीडर्स हैं, हुएवर, सबकी मैनेजमेंट होती है जी। देखो, गेटिंग वर्क डन थ्रू द पीपल कंटिन्यूज टू बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट टुडे। देयर आर 2 मेन इश्यूज बिफोर द मैनेजमेंट कंसर्निंग इट्स पीपल। कहते हैं कि आपकी मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट में क्या करते हो जी? आप लोगों से काम करवाते हो। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट है, दूसरों से काम करवाने की हमने पढ़ा था। ठीक है, मेरी बात सुनो, क्या मैनेजमेंट में आप क्या करते हो जी? एम्प्लॉइज से काम करवाओगे, आपको ये काम करना है। एक बात आपने पढ़ा, मैनेजमेंट क्या होती है? एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, जिसमें आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं सारे एक साथ मिलकर क्या करते हैं जी? मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उस तक जाते हैं। अब आपके जो एम्प्लॉइज है
हो सकता है जी कुछ हरियाणा से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, कुछ यूपी से हैं, कुछ पंजाब से हैं, कुछ बिहार से हैं, अलग अलग स्टेट से भी हो सकते हैं, या एरिया भी डिफरेंट हो सकता है जी, या कास्ट कह लीजिए बेटा, कोई जाट है आपके यहाँ काम करने वाला, कोई बनिया भी हो सकता है, अलग अलग लेवल के लोग होते हैं बेटा, सबका बिहेवियर अलग होता है, आपके जेंडर भी अलग हो सकते हैं, आपके स्टाफ में मेल भी है, आपके स्टाफ में फीमेल भी है, ठीक है। ये जो लोग हैं ये अलग अलग हैं, हो सकता है इनकी बोलने की लैंग्वेज अलग हो सकता है इनका जेंडर अलग हो, किसी भी कारण से ये सारे लोग सेम नहीं है, ये सभी सेम नहीं है। तो मैनेजमेंट को क्या देखना होता है, ये आपस में क्या कर पाए, कोऑपरेशन कर पाए, आपस में मिलके काम कर पाए, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, ये चीजें भी मैनेजमेंट में इंक्लूड होगी। देखो क्या मैनेजमेंट के सामने कुछ इश्यू आते हैं, पहला क्या, टू डील विद द पीपल हैविंग डिफरेंट नीड्स एंड डिफरेंट इंटरेस्ट, उन लोगों को जिनकी जरूरतें अलग हैं, जिनका इंटरेस्ट अलग है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जरूरतें अलग होगी, उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट की जरूरत अलग है, उन्हें फिनिश्ड प्रोडक्ट्स चाहिए सेल करने के लिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की नीड अलग है। तो सबकी नीड, सबका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, और मैनेजमेंट का काम क्या है, इन सबको बांधे रखना, ताकि अल्टीमेट जो मैनेजमेंट का गोल है उस तक ऑर्गेनाइजेशन आपकी जा सके। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या, टू डील विद द पीपल टेकिंग देम एज वन ग्रुप, द मैनेजमेंट हैज टू एंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ इट्स पीपल इन द रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जी जो सोचते हैं कि हमारा अलग एक ग्रुप है, उस ग्रुप को, या आपने डिसाइड कर दिया पर्टिकुलर एक ग्रुप बना दिया, इस काम के लिए ये ग्रुप काम करेगा, अब उस ग्रुप में भी जो लोग हैं सभी मिलके अपने स्ट्रेंथ के साथ काम करें, अगर उनकी कोई कमजोरी है तो उसको इग्नोर करके मैनेजमेंट अपने गोल की तरफ जाए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। पहला पॉइंट क्या था इसमें कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकंड पॉइंट क्या, जो एम्प्लॉइज हैं उनकी भी मैनेजमेंट, एंड थर्ड पॉइंट क्या है जी, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल के अंदर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होते हैं जी, प्रोडक्शन करना, सेल्स करना, परचेज करना रॉ मटेरियल की, मार्केटिंग करना, ये अलग अलग ऑपरेशंस है, अकाउंटिंग करना, इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है। तो इन सभी डिपार्टमेंट के ऑपरेशंस है जी अलग अलग। क्या है, टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मैनी ऑपरेशंस और एक्टिविटीज नीड टू बी कंडक्टेड सच एज प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, फाइनेंस, अकाउंटिंग, research and development. Again, management is needed to make sure that operations are accomplished efficiently and effectively. कल की क्लास में 2 पॉइंट पढ़े थे ना, efficiently और effectively। ठीक है जी, हमने 2 वर्ड्स पढ़े थे, efficiently and effectively, उनके मतलब आपको कल की क्लास में मैंने बता दिए थे। तो आपको क्या करना है, आपके ऑपरेशंस टाइमली भी कंप्लीट हो और कॉस्ट सेविंग के साथ आपके कंप्लीट हो, ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके। तो इसके लिए भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या पढ़ा, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। दूसरा पॉइंट पढ़ा, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, एंड थर्ड पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल में पढ़ा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी आपका रहता है। ये बातें क्लियर है जी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जैसा मैंने आपको बताया था बेटा, जैसा ही क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट की एक प्रोसेस है, प्लानिंग होगी, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अगेन प्लानिंग। तो ये मैनेजमेंट तो लगातार चलती जाएगी, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक मैनेजमेंट चलेगी। ऐसा नहीं कि आपने एक बार मैनेजमेंट करके छोड़ दी और आपका काम खत्म हो गया। मैनेजमेंट तो लगातार चलने वाली प्रोसेस आपकी। देखो क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस और नेवर एंडिंग फंक्शन। ओके जी, ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड कॉन्टिन्यूअसली। फॉर एग्जांपल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम। Sometimes they are doing planning, then staffing and organizing, etc. Managers perform ongoing series of function continuously in the organization. मैनेजमेंट तो लगातार चलती रहेगी जी, हर लेवल पे चलती रहेगी, हर डिपार्टमेंट पे। हो सकता है कुछ मैनेजर्स प्लानिंग में व्यस्त हैं, उसी दौरान आपके अदर मैनेजर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन में, वो स्टाफिंग के काम में बिजी थे। ठीक है, जब प्लानिंग हो गई, हो सकता है आप कंट्रोलिंग कर रहे हो, जैसे ही चेक कर रहे हो कि लास्ट जो हमने प्लानिंग की थी उस अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा, अगेन देन आप प्लानिंग शुरू कर दोगे। ठीक है, अभी एक बात समझो बेटा, ऐसा नहीं होता कि आपने साल के लिए प्लान बना के छोड़ दिया और पूरी साल आप कुछ नहीं करोगे, हमने प्लानिंग की थी। हर थोड़े थोड़े टाइम बाद प्लान को रिव्यू किया जाता है, मार्केट में क्या चेंज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या आपकी मैनेजमेंट अडॉप्ट कर सकती है उन चेंजेस को, तो वो भी क्या होता है बेटा, आप आगे पढ़ोगे, अभी एक और पॉइंट आएगा। ठीक है,
तो मैनेजमेंट तो जी लगातार चलती है, सारे फंक्शंस आपके लगातार चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार आपने प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया चीजों को और आपने अपॉइंटमेंट कर दी देन एंड, ऐसा नहीं होता है, ये लगातार चलती रहती हैं जी चीजें। ओके, क्लियर है। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है और मैनेजमेंट एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ओके, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी जब हमने मल्टी डायमेंशनल वाला पॉइंट पढ़ा। मैनेजमेंट में क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी है, हर डिपार्टमेंट के और हर डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉइज है सभी मिलके ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए काम करते हैं, तो ये आपकी ग्रुप एक्टिविटी होती है जी। एक अकेला पर्सन कुछ नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल क्रिकेट में भी आप देखते हो पूरी टीम मिलके परफॉर्मेंस देती है तब आपका मैच जीता जाता है। ओके जी, एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स, ये पॉइंट हमने पढ़ लिया था जी। ऑर्गेनाइजेशन में आपके अलग अलग लोग होते हैं, ईच मेंबर ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पस। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय है आपका, जो परचेज डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है उसका क्या काम है जी, वो सामान खरीदने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में लगा है, उसका काम अलग रहने वाला है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनका काम अलग रहने वाला है। लेकिन आपको क्या करना है, सभी को एक साथ लेकर चलना है ताकि बार बार वही बात बोल रहा हूँ, गोल आपका अचीव हो सके। ईच मेंबर ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पस, देखो जितने भी मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं सबका पर्पस अलग है, लेकिन कलेक्टिवली अगर मैं बात करूं ग्रुप का, ऑर्गेनाइजेशन का तो एक ही पर्पस है ना, जो गोल डिसाइड किया। सो इनको इस तरीके से काम करवाना कि गोल अचीव हो सके। बट एज द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, हर मेंबर का पर्पस अलग है लेकिन एज ए मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनका पर्पस सिर्फ एक है। इट रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल टू रियलाइज देयर इंडिविजुअल एज वेल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू ग्रुप एफर्ट्स। ठीक है, मैनेजमेंट का रोल होता है कि कुछ इस तरीके से उनसे काम करवाए, वो गाना सुने ना, कुछ ऐसा कर कमाल, तो वही वाली बात है जी। मैनेजमेंट का काम क्या है कि कुछ ऐसा करे कमाल कि इनके इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव हो जाए और ग्रुप एफर्ट से ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी आपके अचीव हो जाए। क्लियर है जी। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, बार बार बता रहा हूं आपको, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल है जी, ग्रुप एक्टिविटी है आपकी और लगातार कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। देन मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक वर्ड से मतलब समझो बेटा, डायनेमिक का मतलब होता है कि कोई चेंज आ रहा है आप उतनी ही जल्दी अडॉप्ट कर लो उस चेंज को। फॉर एग्जांपल जब फीचर फोन होते थे देन स्मार्टफोन्स आए, तो ये क्या है, आपने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज किया। तो मैनेजमेंट का भी क्या काम है जी, जैसे ही मार्केट में कोई चेंज आ रहे हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है या आप किसी पर्टिकुलर रीजन में सेल करने जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, फॉर एग्जाम्पल बेसिकली मैं आपको बताऊं, एक कंपनी है वो इंडिया में अपना प्रोडक्ट सेल करने आई और उसने सिर्फ हर जगह इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट की है, हर जगह अपने प्रोडक्ट को सिर्फ इंग्लिश में ही इंट्रोड्यूस किया है, सारा डिस्क्रिप्शन हर जगह इंग्लिश। लेकिन मैनेजमेंट को क्या करना था, जब आपने रीजन चेंज किया अपने अकॉर्डिंग, जब आप इंडिया में आए तो आप अकॉर्डिंगली देखो कि वहां के लोगों को आप कैसे मोल्ड कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो आपको हिंदी में भी ऐड देनी थी जी, ठीक है, इंग्लिश के साथ साथ। पर्टिकुलर आप किसी एरिया में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल पंजाब में जा रहे हो अपने प्रोडक्ट को लेकर, तो वहां की जो लैंग्वेज है दैट इज पंजाबी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी अपने एडवर्टाइजमेंट्स, अपने ब्रोशर्स क्या करने थे, डिजाइन करने थे। या इसके अलावा मान के चलो कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई और आपका जो प्रोडक्शन का मेथड है वो अलग था, तो आप क्या करो, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो। तो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है जी, जो टाइम टू टाइम रिव्यू होता है, चेंज होता है। मैंने बताया था ना, ऐसा नहीं है कि आपने एक साल के लिए प्लान बनाकर छोड़ दिए और अब आपका पूरी साल आपको कुछ नहीं करना। मैनेजमेंट का क्या है जी, बार बार अकॉर्डिंगली चेंज करना। आप अभी एग्जाम्पल भी देखोगे, एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट्स विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट का क्या मतलब होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी कंपनी है। अब कंपनी के अंदर का जो एनवायरमेंट होता है इसको इंटरनल एनवायरमेंट बोला जाता है, ठीक है, कि आपका इंटरनल एनवायरमेंट है, आपके जो एम्प्लॉइज हैं, आपकी जो पॉलिसीज हैं वो सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अफेक्ट करेंगी। लेकिन जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है, जो कंज्यूमर है उसका जो टेस्ट है, उसकी जो प्रेफरेंस है, वो तो सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं करेंगी ना, जितनी भी मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी इंडस्ट्री का जो ग्रुप है, जितनी भी कंपनीज हैं, सबको अफेक्ट करेंगी। तो इसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलते हैं, कि ऐसी पॉलिसीज या ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा टेस्ट या प्रेफरेंस, ऐसा फैशन इंडस्ट्री का चेंज या कोई भी ऐसा चेंज
जो सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट ना करके ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है उसको पूरे को अफेक्ट करेगा। तो मैनेजमेंट को क्या करना होता है जी, इंटरेक्ट करना होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ भी, विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। In order to survive and grow, an organization must change itself and its goal as per the environment। ये बात मैंने आपको बोली बेटा, मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम रिव्यू करनी होती है अपनी पॉलिसीज को, प्लान्स को, ताकि क्या कर सके जो उसने गोल डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंगली जैसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज को इंट्रोड्यूस करो और क्या करो, अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ते चलो। सो द मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन विच हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है जिसको अडॉप्ट करना होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ। फॉर एग्जांपल, मैकडोनल्ड्स मेड मेजर चेंज इन इट्स मेन्यू टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट। मैकडोनल्ड्स जब इंडिया में आया था तो उसने इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे वेजिटेरियन ज़्यादा है तो उन्होंने अपने मेन्यू में काफ़ी सारे चेंजेस किए थे ताकि वो उस मार्केट में सर्वाइव कर पाए। ओके जी, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। ये इंटेंजिबल का मतलब आपको पता होगा बेटा, कोई ऐसी चीज जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसको हम छू नहीं सकते, वो इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स भी आपने पढ़ा होगा, जिस चीज को हम प्रोडक्ट्स को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं, सारे काम होते हैं, वो टेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल मतलब जैसे आपने एक पॉइंट पढ़ा था, अगर आपको याद हो, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। फर्स्ट ही चैप्टर था आपका बिजनेस में +1 में कि प्रॉफिट का क्या रोल रहता है। प्रॉफिट आपका क्या है जी, एक इंटेंजिबल फोर्स है जो क्या करती है, एम्प्लॉइज को और ओनर्स को एफिशिएंटली काम करने के लिए मोटिवेट करती है। क्यों? उनको लगता है जितना अच्छा हम काम करके देंगे उतना बढ़िया प्रॉफिट अर्न होगा, एम्प्लॉइज को बोनस मिलेगा और ओनर को प्रॉफिट मिलेगा। सो मैनेजमेंट भी एक इंटेंजिबल फोर्स है जी। इस तरीके से समझे कि मैनेजमेंट एक ऐसी फोर्स है जो धक्के लगा लगा के आपने जो गोल डिसाइड किया था उस तक आपकी इंडस्ट्री को ले जाती है। ठीक है, आपकी इंडस्ट्री, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करने में मदद करती है। दिखाई नहीं देती लेकिन कामयाब चीज है, आपके काम बहुत आती है। मैनेजमेंट इज एन इनविजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन, हाउएवर इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट व्हेन टारगेट्स आर मेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करनी थी, आपने डिसाइड किया कि हम डेली के इतने टाइम पढ़ेंगे, इस टाइम हम खाना खाएंगे, एक टाइम टेबल आपने डिसाइड किया। 3 मंथ्स एग्जाम से पहले आपने पर्टिकुलरली डेली बेसिस पे उसको फॉलो किया। आप एग्जाम देने जाओगे ना बेटा, उसी टाइम आपको मैनेजमेंट का फल दिख जाएगा, एग्जाम अच्छा होगा और जब रिजल्ट आएगा ना, बढ़िया रिजल्ट आएगा, देन आप क्या करोगे, जब रिजल्ट आपको मिला तब आप देख पाओगे कि हाँ मैनेजमेंट थी, उसी कारण ऐसा हो पाया। However, its presence can be felt when targets are met, employees are happy and there order lines and coordination in the working environment। यानी कि आप जो काम कर रहे थे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो कोऑर्डिनेशन बना, जो गोल अचीव किया, तब आपको दिखता है, तब आपको पता लगता है कि मैनेजमेंट वाक्य में ही है। It must be noted that only the management is intangible. People who perform the function of management are very much tangible and visible। ये तो बेटा साफ स्पष्ट सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। मैनेजमेंट ही इंटेंजिबल है, जो मैनेजर्स हैं उनको हम देख सकते हैं क्योंकि वो इंसान है और जो फंक्शंस आप ऑपरेशन कर रहे हो, प्रोडक्शन हो रही है, वो भी आपको दिखाई देगी। तो मैनेजमेंट एक ऐसी इंटेंजिबल फोर्स है, लेकिन मैनेजमेंट जो लोग करते हैं, जो पीपल है, जो स्टाफ है, एम्प्लॉइज है, वो सारे टेंजिबल है, उनको आप देख सकते हो। क्लियर है? रिकैप ले फटाफट से, क्या पढ़ा अभी तक? अभी तक हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जी। मैनेजमेंट ऑल परवेसिव, यानी कि मैनेजमेंट हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगी। उसके अलावा मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है जी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी है। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है आपकी। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है जी। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है। एंड लास्ट वन हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। सो ये बातें क्लियर है। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जी मैनेजमेंट की। 7 पॉइंट्स हमने पढ़े। क्वेश्चंस आज की क्लास में से मैं बता दूं जो निकलेंगे। एक ही क्वेश्चन निकलता है जी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, या पर्टिकुलर मैनेजमेंट का एक फंक्शन के एक्सप्लेनेशन आपसे मांगी जा सकती है। क्लियर है ये बात? सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 या 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। एंड 7 पॉइंट्स हमने कर लिए हैं, तो 5 या 6 पॉइंट आपको अच्छे से याद करने होंगे, बाकी सारे पॉइंट्स इजी इजी हैं। केस स्टडी आएगी तो हो सकता है आपको एक केस स्टडी से 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करनी हो। और मैंने आपको बोला था हेडिंग जरूर याद करनी है। अभी आप केस स्टडी देख लेना। जिस बच्चे ने हेडिंग याद की थी, मैं बार बार रिपीट कर रहा था, जिसको याद हुई वो 1 मिनट में आंसर कर देगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ अंदर का कंटेंट पढ़ा होगा, आपने ये वर्ड नहीं पढ़े होंगे कि मल्टी डायमेंशनल है,
आपने नहीं याद किया कि मैनेजमेंट क्या है जी, मल्टी डायमेंशनल है। आपने नहीं याद किया मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। आपने याद किया होगा कि मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है। तभी आप क्या कर पाओगे, आंसर कर पाओगे। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसे हमने 7 पॉइंट पढ़े, अगर आपको ये याद है तो ही आप केस स्टडीज को आंसर कर पाओगे। देखो क्या लिखा है, इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग अप्लाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज स्कूल, क्लब, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल्स। क्या क्या जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है, इन्होंने क्या लिखा बेटा, मैनेजमेंट की प्रोसेस के नाम अलग अलग दे दिए। इन्हें पूछ रहे हैं आपसे क्या प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हर जगह एप्लीकेबल होती है, स्कूल्स में, क्लब्स में, रेस्टोरेंट्स में, हॉस्पिटल्स में? अगर हाँ, अगर ऐसा है तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ने आपको ये बात बोली थी? क्या मल्टी डायमेंशनल ने बोली? नहीं। इसने तो बताया था वर्क और पीपल की होती है। ग्रुप एक्टिविटी नहीं। डायनेमिक नहीं, ये तो अडेप्ट, चेंज को अडेप्ट करने से रिलेटेड था। कॉन्टिन्यूअस नहीं। कौन सा फीचर था? एक फीचर था जी, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह अप्लाई होती है। तो ये आपका फंक्शन है एंड आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। जो बात आपने पढ़ी थी आपको ऐसे लिख के आनी होगी। सॉल्यूशन में आपको बताना है कि यस द कैरेक्टरिस्टिक विच सिग्निफिकेंट दिस इज द मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, देन उसको एक्सप्लेन कर दो। ओके, क्लियर है? आगे देखो, एक और केस स्टडी है जी। डोमिनोज पिज्जा कीप इंट्रोड्यूसिंग न्यू वैरायटी ऑफ पिज्जा इन इट्स मेन्यू। डोमिनोज पिज्जा क्या करता है, अपने मेन्यू में नई नई वैरायटी लाता रहता है। क्यों? कोई भी कारण हो जी, हो सकता है सर्दियां या आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो रही है, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, या मार्केट चेंज हो रही है, किसी भी कारण से। सो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? और ये तो अभी भी याद होगी आपको, फटाफट से दिमाग में लाओ। अगर आपने जो लास्ट में हमने पढ़ी थी ये वाली, ये आपके माइंड में आई है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैकडोनल्ड्स का दिया गया था। मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है। सो ये आपको आंसर करना होगा और इसको एक्सप्लेन करना होगा। सो ये बातें क्लियर है जी। आज की क्लास में हमने पढ़ा मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक लेक्चर एक क्वेश्चन पक्का पक्का निकलता है। कल के लेक्चर में क्वेश्चन निकल रहा था आपका इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी से रिलेटेड। आज के लेक्चर में आपका जो क्वेश्चन बनता है जी वो है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। या आपने केस स्टडी देखी, हो सकता है आपसे पर्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए और अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना हो। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे। खुश रहो, मन लगा के पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो और बढ़िया मार्क्स स्कोर करो। सिर्फ बिजनेस स्टडीज पे ही नहीं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और भी आपके जो इंग्लिश या वट एवर सब्जेक्ट यू हैव उस पर भी आपको पूरा पूरा फोकस रखना है। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।